students, myself Monika Sharma from Image English School, subject Hindi, standard 8, chapter number 7, सोच अपनी अपनी। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। सपोज़ कोई टॉपिक है और उसके फेवर में बोलना और उसके अगेंस्ट में बोलना, फेवर में बोलना और अगेंस्ट में बोलना मतलब पॉजिटिव बोलना एंड नेगेटिव बोलना, यही वाद विवाद होता है। और इस तरह की वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं डिबेट कॉम्पिटिशन, जो कि मोस्टली स्कूल में होती है। वाद विवाद मौखिक भाव्याभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण रूप है। मौखिक मतलब ओरल, ये वार्तालाप जो डिस्कशन होती है आपस में वो मौखिक ओरल ही होती है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके पक्ष में बोलेंगे, मतलब उसके कोई टॉपिक लिया जाता है, उस टॉपिक में पॉजिटिव पॉइंट बोलेंगे और कुछ स्टूडेंट नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे। तो ये हुआ वाद विवाद प्रतियोगिता। इस तरह से वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती है। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करिए। ये दो पिक दे रखी है, आपको ये ध्यान से देखना है और इनके जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। पहली पिक है, पहली पिक में क्या है, सीनरी है अच्छी, पीछे बादल है, स्काई है, ट्री है, हाउस है, प्लस तालाब बना हुआ है और तालाब में 2-3 इंसान तैर रहे हैं। पास में कुछ स्त्रियाँ है, लेडीज़ है, वो पानी भरने आई है और धोबी है वो कपड़े धो रहा है। और दूसरी पिक में सड़क है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, सामने बिल्डिंग्स है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इस साइड एक लेडीज़ और एक जेंट्स, स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? आंसर है, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। नगर मीन्स शहर। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते हुए लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और 2 तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? रुचिकर मतलब कि कौन सा है, किस में इंटरेस्ट है आपको और उसका रीज़न भी देना है। क्वेश्चन नंबर 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? आंसर है, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं,
नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल, कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं हैं। इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? आंसर है, तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं और गिरकर सड़ जाते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इसके ऊपर आपको पॉइंट्स लिखने हैं और अपने विचार लिखने हैं। और इसके पॉइंट्स है प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात और ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर है, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है और दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चाँद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर इस स्वर्ग के सुख लूट रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों को आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। आंसर है
कलम लिखने का काम करती है और तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है और तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार हम गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वॉल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन ज़रूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। ये आपको अच्छे से रीड करना है और इसके क्वेश्चन के नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर आपको यहाँ फील करना है। मैं रीड कर रही हूँ। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। नासा की नेक्स्ट, शिकागो। AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दों गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया केरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन रही है। ये जो सौरमंडल देख रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो सर्कल बना हुआ है वो क्या है? धूल की गहरी रिंग बनी हुई है। वह धूली धूल है, मिट्टी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। सिस्से कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। सिसे के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा है कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। यह दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटनाओं की तस्वीरें नासा के स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती पर टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया है कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। ठीक है, बहुत करोड़ दूर है जो कि धरती जैसा ये ग्रह है और ये जन्म ले रहा है और इसको धरती जैसा बनने में अभी बहुत साल लगेंगे। इसके क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1,
अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? आंसर है वैज्ञानिक की इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? आंसर पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हों जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। ओके, लेफ्ट साइड दे रखा है 424 प्रकाश वर्ष, फिर 1.6 करोड़ वर्ष, नेक्स्ट है 10 करोड़ वर्ष, फिर स्पिट्ज़र स्पेस एंड केरिस हिस्से। तो फर्स्ट नंबर है 424 प्रकाश वर्ष, इसका आंसर होगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। फर्स्ट का आंसर होगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। सेकंड है 1.6 करोड़ वर्ष, इसका आंसर होगा नए ग्रह की उम्र। थर्ड है 10 करोड़ वर्ष, इसका आंसर है पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। फोर्थ है स्पिट्ज़र स्पेस, स्पिट्ज़र स्पेस का आंसर है नासा का टेलीस्कोप। एंड नेक्स्ट एंड फिफ्थ है केरिस हिस्से। केरिस हिस्से हुई केरिस हिस्से, केरिस हिस्से एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक। केरिस हिस्से वैज्ञानिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय। स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। फर्स्ट में देखा है वी, प्र, अ, दूर, अध, नीर और गैर। ये वर्ड उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? वर्ड के पहले। किसी वर्ड में पहले जो शब्द ऐड किए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्ग से एक नए शब्द का निर्माण होता है। जिसे भिन्न दे रखा है। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर भिन्न। जब भिन्न में हम वी ऐड कर देंगे तो न्यू शब्द बनेगा विभिन्न। उसी तरह देश में हम जब प्रदेश प्र ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा न्यू वर्ड? प्रदेश, विदेश। ओके, वी भी ऐड कर सकते हैं, प्र भी ऐड कर सकते हैं। तो देश से 2 वर्ड बनेंगे, प्रदेश एंड विदेश। नेक्स्ट पका। पका में हम ऐड करेंगे अध, तो वर्ड बनेगा अधपका। नेक्स्ट है गम। गम में हम ऐड करेंगे दुर्गम, दिस वर्ड दुर्गम। तो दुर्गम नया वर्ड कैसे बनेगा? दुर्गम। राइट लाइक दिस, दुर्गम। नेक्स्ट योग। योग में हम ऐड करेंगे प्र, तो बनेगा प्रयोग। वी ऐड करेंगे तो वियोग। आपको 2 वर्ड बनाने हैं, वियोग एंड प्रयोग। नेक्स्ट है जीव। जीव में हम ऐड करेंगे निर्जीव, है ना, निर्जीव। फिर सजीव, सजीव भी ऐड कर सकते, भी ऐड कर सकते हैं, निर्जीव एंड सजीव। ये नहीं है, निर्जीव। एंड नेक्स्ट वर्ड है सजीव। सभी ऐड हो जाएगा। यहाँ स नहीं दे रखा है पर आप न्यू वर्ड बना सकते हैं, सजीव। सजीव एंड निर्जीव। ओके, नेक्स्ट है बल। बल में हम नी ऐड करेंगे तो निर्बल बनेगा। निर्बल कैसे लिखेंगे? निर्बल। You write like this, निर्बल। ओके, नेक्स्ट समझ। समझ में आप गैर वर्ड यूज़ करेंगे, गैर समझ। तो क्या बनेगा वर्ड? गैर समझ।
और दूसरा वर्ड इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ना भी ऐड कर सकते हैं, इसमें नहीं दे रखा है तो ना समझ। ये ना है और जो गैर है वो उपसर्ग है। जो वर्ड में स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं वो वर्ड उपसर्ग कहलाते हैं, वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है सुविधा। सुविधा में हम उपसर्ग ऐड करेंगे अ, तो वर्ड बनेगा असुविधा। ओके। नेक्स्ट है वांछित। वांछित में भी हम अ ऐड करेंगे तो वर्ड बनेगा अवांछित, अवांछित। ओके, चलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। अभी हमने उपसर्ग बनाए थे, अब हम प्रत्यय बनाएंगे और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।